भास्कराचार्य प्रथम और भास्कराचार्य सेकंड दो हुए हैं, ये कब हुए हैं? डीडवाना किस चीज के लिए फेमस है? आपने पीसीएम पढ़ा है। इस रूम में तीनों के एक एक एप्लीकेशन बता सकते हैं आप? ऐसा देखा गया है कि राजनीति में जो महिला नेता नेत्री होती हैं वो पुरुष नेताओं की तुलना में ज्यादा डिक्टेटर टाइप होती हैं, ऐसे लोगों में ऐसी धारणा, क्या ये सच है? May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Thank you. हाँ, अब बताएं, देखिए 12th कहाँ से की थी? सर मैंने अपनी 12th विद्याश्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीडवाना से की। डीडवाना से की थी। ग्रेजुएशन कहाँ से की? सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। अच्छा, ये बांगड़ कौन थे? सर बांगड़ जो है वो देश की प्रसिद्ध औद्योगिक घराने से संबंधित है और जिनके जो संस्थापक थे वो मंगनीराम बांगड़ और सेठ रामकुमार बांगड़ थे, जिनकी जन्मस्थली डीडवाना है। अच्छा, डीडवाना है जी सर। तो इनके नाम से जोधपुर में भी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह है क्या? सर जोधपुर और पाली में जो भी बांगड़ के जो भी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं वो भी इन्हीं बांगड़ से संबंधित है। अच्छा, ये कोई फेमस जोधपुर में तो फेमस है कुछ संस्था, केवल शिक्षण संस्था नहीं है। अच्छा, आपने मैथमेटिक्स से पीजी किया है? जी सर। अच्छा, तो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछ लें आपसे? जी सर। ये बताओ, अपने रामानुजन के बारे में क्या जानते हैं आप? सर जो रामानुजन है वो भारतीय प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और इन्होंने एक अनंत जो श्रृंखलाएं हैं उन पर इन्होंने काम किया था, जिस कारण इनका टाइम क्या था, कब जन्म हुआ था, कब लगभग कितने साल जिंदा रहे थे? सर एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, अंदाजन 1890 के बाद उनका जन्म था शायद। 90 के बाद? 90 के दशक में सर, जहाँ तक मुझे याद है। और मृत्यु? उन पे कोई मूवी भी बनी है? सर जी, क्या नाम मूवी बनी है? उस मूवी का नाम है सर, एक सेकंड लेना चाहूंगी। हाँ। A Man Who Knew Infinity। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। भास्कराचार्य प्रथम और भास्कराचार्य सेकंड दो हुए हैं, ये कब हुए हैं? सर इनका संबंध गुप्त काल के दौरान बताया जाता है, भास्कराचार्य फर्स्ट और भास्कराचार्य सेकंड। कोई सेंचुरी बता दोगे लगभग? सर 4 to 5th सेंचुरी के आसपास। दोनों? सर भास्कराचार्य प्रथम पहले थे और भास्कराचार्य जहां तक मुझे याद है 6th सेंचुरी के आसपास। उनकी कोई बड़ी देन? सर जो भास्कराचार्य फर्स्ट थे उन्होंने जो ज्योतिष जो शास्त्र या जो कुंडली है उनके अंदर उन्होंने कार्य किया था, और जो भास्कराचार्य सेकंड है उनकी जो गणित के ऊपर उनकी फेमस किताबें लिखी हुई थी, जैसे कि लीलावती, गणित अध्ययन, गोला अध्ययन, बीज गणित। तो लीलावती नाम क्यों रखा पुस्तक? जी सर। सर लीलावती जो थी वो उनकी पुत्री थी और उनका जो मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप कराने के लिए वो उन्हें जिन विधाओं में पढ़ाते थे उन सभी टेक्निक्स को फॉर्मूलाज के अंदर लिख के उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी। ये किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो वो अनंत आता है, ये बात किसने बताई थी? सर सॉरी, मुझे इसके बारे में जीरो का और क्या भाग? सर अगर जीरो को हम बेसिकली देखते हैं तो जीरो जो है वो किसी भी संख्या के पीछे लग के उसमें मल्टीपल उसको कर देता है। जैसे अगर हम और उसकी स्थिति भी है वो भी मैटर करती है। अगर हम एक से पहले जीरो लगाते हैं तो वो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर उसके बाद में अगर जीरो लगाएंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो उसको कई गुना तक बढ़ा देता है। जी। और सर जीरो है वो जो माइनस है और जो प्लस संख्या है उनके बीच में आता है, तो कहीं ना कहीं एक संतुलन की स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। सर जीरो किसी से गुणा करते हैं तो हमें जीरो ही प्राप्त होता है। 9 की टेबल आपने? जी सर। क्या विशेषता 9 की टेबल में? नहीं जान मारा, कोई बात नहीं सर। उसमें अगर मैं अनुमान लगाना चाहूंगी तो सर उसकी जो टोटल जितनी भी नंबर्स है 9 है, 18 है, उनका जो प्लस है वो 9 ही होता है। सभी का?
सर जहां तक मैं सोच चलिए, ठीक जितना है। मैंने कल किया। कोई बात नहीं। हम जब जमीन खरीदने की बात करते हैं तो कुछ लोग स्क्वायर मीटर में बात करते हैं, कुछ स्क्वायर फीट में बात करते हैं। कोई संबंध होता है आपस में स्क्वायर मीटर स्क्वायर फीट? स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट में मतलब एक स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं लगभग? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। गज और मीटर में एक गज कितने का होता है और मीटर कितने का होता है सेंटीमीटर लगभग? 4 मीटर। नो सर, चलिए उसके बारे में एक फीट में कितने सेंटीमीटर होता है? सर 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता और इंच? है, 2.5 इंच होता है। 1 फीट में? सॉरी 2.5 इंच सर, फीट में नहीं, 1 सेंटीमीटर में 2.5 इंच होता है। और अगर हम उसको देखें तो चलिए कोई नहीं। डीडवाना और कुछ डीडवाना किस चीज के लिए फेमस है? सर डीडवाना जो है वो एक खारे पानी की झील है, उसके लिए फेमस है। दूसरा जो डीडवाना है वो पूरा पाषाणकालीन सभ्यता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। खारे पानी की झील और कहाँ है राजस्थान में? सर खारे पानी की जो झील है वो राजस्थान में एक तो डीडवाना, कुचामन, सांभर, ताल छापर और सीकर के अंदर रेवासा, काछोर और जैसलमेर के अंदर कावोद। सर डीडवाना जो पहले नागौर का पार्ट था, नागौर पशु मेलों के लिए बहुत फेमस है। खूब सारे पशु मेले वहां पड़ते हैं। आजकल पशु मेलों का ट्रेंड कम हो रहा है, क्यों? सर अगर हम देखें तो उसके कई कारण हम देख सकते हैं। एक तो जो कृषि में तकनीक जो है वो आ गई है, जिसके कारण बैलों की जो उपयोगिता है वो कम देखी जा रही है। दूसरा सर जो मुख्य जो कारण है वो ये है कि जो राज्य सरकार है उनकी द्वारा जो 3 वर्ष तक के जो गोवंश है उनकी जो खरीद और बिक्री है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ सर ये देखा जा रहा है कि जो युवा है वो पशुपालन या फिर ये जो व्यवसाय है उनकी तरफ उनका आकर्षण कम है। और सर चौथा हम ये देखते हैं कि जो प्रशासनिक और राज्य सरकार की जो उपेक्षा की जो मेले हैं वो शिकार हुए हैं, जिसके कारण भी इनका जो आयोजन है वो कम देखा गया। उपेक्षा शिकार कैसे हुए? सर जैसे कि अगर पहले दौर पे देखा जाए तो इन मेलों के लिए प्रचार प्रसार भी अधिक होता था। वर्तमान में सर देखा गया कि इन मेलों के अंदर जो सुविधाएं हैं, चाहे वो चिकित्सकीय सुविधाएं हो या फिर इनकी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो फैसिलिटीज हो, उन पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो व्यापारी है वो इस और हतोत्साहित। कुछ मेले हैं जो घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस राजस्थान में, पशु मेला। सर मैं एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं। चलो कोई नहीं। राजस्थान में घोड़ों की कोई किस्म पाई जाती है? जी सर। कौन सी? सर मालानी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी। कोई विशेष बात है मालानी के घोड़ों की? सर मालानी घोड़े की, चलो कोई नहीं। नागौर में पत्थर भी मतलब संगमरमर पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में और कहाँ पाए जाते हैं जो काफी प्रसिद्ध है पत्थर? सर राजसमंद के अंदर पाया जाता है। संगमरमर के अलावा? सर मार्बल के अलावा बताना है जी। सर स्टोन, जो जोधपुर स्टोन है, इमारती पत्थर, वो फेमस है। जालोर की साइड जो ग्रेनाइट है वो फेमस है। और सर धौलपुर की साइड रेड स्टोन वो फेमस है। कोटा में कोटा स्टोन फेमस है। और भरतपुर की साइड जो सैंड स्टोन है वो फेमस है। आपने कौन से कलर की साड़ी पहन रखी है? मैम इसको ग्रे और पीच कहा जा सकता है। क्या फैब्रिक का? मैम जामदानी कॉटन फैब्रिक है। कहाँ जामदानी किस चीज के लिए फेमस है? क्या क्वालिटी होती है जामदानी? सर मैम जो जामदानी कॉटन है वो अपनी ये जो पूरी साड़ी होती है वो हाथ की कढ़ाई से, हाथ के द्वारा कढ़ाई करके बनाई जाती है। ये अपने सॉफ्ट और जो बारीक पतला जो फैब्रिक है उसके लिए। कहाँ की है मैम जो ढाका जो क्षेत्र विशेष है बंगाल का, और जो पश्चिम बंगाल है उसका जो क्षेत्र है जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से टच होता है उस साइड की फेमस है। ओके, इसी कंटेक्स्ट में आप मुझे ये बताइए, राजस्थान में कौन कौन से फेमस फैब्रिक की साड़ियाँ फेमस हैं? जी मैम, मैम अगर हम राजस्थान की बात करें तो कोटा डोरिया है। और अगर हम बनारसी सिल्क है। बनारसी तो बनारस का हो गया मैम, राजस्थान विशेष से बताना है। हाँ मैम, कोटा डोरिया, बंदेज और लहरिया की साड़ियाँ। और मैम मुझे इतनी रिकॉल किया। कोटा डोरिया की क्या खासियत होती है, इतना फेमस क्यों है? मैम एक तो जो
कॉटन जो गर्मियों के अगर गर्मियों में देखें तो विशेष रूप से मैम पारदर्शी होता है, तो उस वजह से आपको पहनने के लिए सुविधा होती है। दूसरा मैम उसमें जो उसकी जो चौकोर लाइंस जो होती है वो उसे एक विशेष बाकी जो फैब्रिक है उसे विशेष बनाती है। ओके, अगर प्रिंट्स की बात करें तो राजस्थान से जीआई टैग किन किन को मिला हुआ है? प्रिंट्स की बात करें मैम जी, मैम कोटा डोरिया और सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट और कशीदाकारी, बंधेज कला, इनको मिला। ओके, जीआई टैग किस चीज के लिए दिया जाता है? जीआई टैग किसी भी क्षेत्र विशेष में जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है, बेसिकली ये जो किसी भी क्षेत्र विशेष के कोई उत्पाद हो या फिर कोई कला हो, हस्तशिल्प कला हो, उन्हें ये जीआई टैग दिया है। अगर मैं सांगानेरी प्रिंट को तमिलनाडु में बेचना चाहूँ तो क्या मैं बेच सकती हूँ? जी मैम, बेच सकते हैं, क्योंकि जीआई टैग से उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाती है। ओके, आपने पीसीएम पढ़ा है। इस रूम में तीनों के एक एक एप्लीकेशन बता सकते हैं आप? मैम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। जी मैम, अगर मैम देखा जाए तो पानी का जो ग्लास है तो H2+O ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और अगर फिजिक्स की बात की जाए तो मैम जो अगर एसी की हम बात की जाए तो ये एसी का जो सिद्धांत है वो जूल थॉमसन सिद्धांत पे कार्य करता है। और मैथ्स की बात की जाए तो जी, अगर हम किसी भी संख्या को काउंट करेंगे, अगर सपोज मैं कहती हूँ यहाँ 3 मेंबर बैठे हैं तो मैम ये सिंपली मैथ्स। अगर इसी गिलास को मैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS वहां ले जाऊं तो क्या ये पानी इसमें रहेगा वहां पे? नो। क्यों, क्या वजह है? मैम जो स्पेस स्टेशन है वहां पे माइक्रो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट काम करता है, जहाँ पे जो ग्रेविटी होती है वो शून्य नहीं होती बल्कि लेकिन बहुत कम हो जाती है, जिससे कि ये जो पानी है वो हमें जो भी स्पेस है उसमें गिरता हुआ दिखाई देगा। ओके, विमेन एम्पावरमेंट क्या है? जी मैम, विमेन एम्पावरमेंट है कि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से उनका सशक्तिकरण करना। पर मैम मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण से आशय ये नहीं है कि महिलाओं को सशक्त करना है। महिलाएं ऑलरेडी सशक्त है, जरूरत है कि उनकी जो मजबूती और ताकत है उनकी तरफ लोगों को देखने का नजरिया चेंज करने का। जब महिलाओं पे बात कर रही हैं तो ये बताओ, महिलाओं के डेवलपमेंट को मापने के लिए कोई इंडेक्स है जो HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जारी किए जाते हैं, कोई इंडेक्स याद है? वुमेन स्पेसिफिकली? हाँ, GII कोई होता है एक सर, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। एक GDI होता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होते हैं ये? सर, जो लैंगिक असमानता है वो किसी देश में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं इसके GII के? जी सर, मैं इसके बारे में पूर्णतः श्योर तो नहीं हूँ, बट जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये जो बेसिक इंडिकेटर्स। तो पूरा अंदाज नहीं है, आप तुक्का लगा रही हैं। ऐसा देखा गया कि राजनीति में जो महिला नेता नेत्री होती हैं वो पुरुष नेताओं की तुलना में ज्यादा डिक्टेटर टाइप होती हैं, ऐसे लोगों में ऐसी धारणा, क्या ये सच है? सर मुझे नहीं लगता। जयललिता का, मायावती का, ममता बनर्जी का एग्जाम्पल देते हैं कि वो तुलनात्मक रूप से अधिक डोमिनेटिंग रहती है। आपका क्या मानना है? सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई परसेप्शन और उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। ये व्यक्ति विशेष की विशेषता, उनकी जो व्यक्तित्व की विशेषता जरूर हो सकती है, या फिर उनकी ऐसी परिस्थिति रही होगी कहीं ना कहीं उनके जो पास्ट से रिलेटेड, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनका जो स्वभाव है वो इस प्रकार का हुआ हो। बाकी अगर हम देखें तो कई हमें ऐसी भी नेत्री मिलेंगी जिनका स्वभाव बहुत ही सौम्य है, जैसे कि हम सुधा मूर्ति को देख सकते हैं या फिर हम सुषमा स्वराज जी को देख सकते हैं, और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनको देख सकते हैं। अच्छा, तो जैसे जैसे ये एजुकेशन बढ़ रहा है, जी सर, ठीक है, तो पुरुष पति पत्नी के बीच झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। आपका क्या मानना है कि वुमेन एम्पावरमेंट जैसे जैसे हो रहा है तो झगड़ा क्या वजह है इसकी?
सर मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट से इसे सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता कि विमेन एम्पावर हो रही है इस वजह से झगड़े हो रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि समाज में जो एक्सेप्टेंस है वो अभी उतनी नहीं हो पाई है, जिस वजह से आज भी उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई दरार या तकरार हम देख सकते हैं। अगर एक्सेप्टेंस बढ़ेगी और कार्यों का विभाजन होगा और सामाजिक सहयोग होगा तो मुझे लगता है इन जो भी दरार है या तकरार है उसमें कमी आ सकती है। अब इन दिनों काफी टाइम से चल रहा है एक देश एक चुनाव। जी सर। तो इसमें क्या दिक्कतें आ रही है, बाधाएं क्या आती है? सर एक देश एक चुनाव के अंदर कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है तो उनमें भी हमें संशोधन करने की आवश्यकता रहेगी। दूसरा सर हम ये देख सकते हैं कि जो लॉजिस्टिक्स हैं जो हम वर्तमान में उतना सरकार के पास अवेलेबल नहीं है कि एक साथ इतने पूरे देश भर में चुनाव को साथ में किया जा सके। दूसरा सर प्रशासनिक जो मशीनरी है और जो पुलिस फोर्सेज है उनका भी बड़े लेवल पे हमें डिप्लॉय करना होता है चुनावों के दौरान, तो सर वो भी एक बाधा हमें नजर आती है सर। चलो ठीक है, सेंसेक्स चर्चा में रहता है, रोजाना ही न्यूज़पेपर में आता है, तो क्या सेंसेक्स जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है? सर जो सेंसेक्स है वो जो जहां तक मैं सोच पा रही हूँ टॉप जो 30 कंपनीज होती है उनकी जो मार्केट कैपिटल को ही दिखाता है। तो पूर्ण रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को दिखाता है। और भी कई पैरामीटर्स हो सकते हैं इसके लिए सर, अभी मैं उसके बारे में। चलो ठीक है, हो गया इंटरव्यू, हो गया।